आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपेयरिंग स्टैट प्रो स्ट्रक्चर मॉडल फॉर आरसीडीसी। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि स्टैट आरसीडीसी में काम करने से पहले स्टैट प्रो में किस तरीके से हमें मॉडल को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो आप स्टैट प्रो एडवांस कनेक्ट एडिशन यूज कर रहे हो या फिर स्टैट प्रो V8 टाइप वर्जन क्यों ना यूज कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने एक प्रिपेयर कर लिया है मॉडल को आरसीडीसी प्रोजेक्ट के लिए। जस्ट मॉडल को ओपन करते हैं और रिव्यू करके देखते हैं कि किस तरीके से मॉडल को प्रिपेयर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने मॉडल को क्रिएट किया हुआ है। इसे ओपन करते हैं और इसको रिव्यू करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, व्यू पर जाते हैं यहाँ पर, और व्यू में आने के बाद यहाँ पर टॉप व्यू पर ओपन करते हैं और इस तरीके से ये प्लान व्यू है इसका, ठीक है। इस तरीके से रूम बने हुए हैं इनके। अगर आप साइज वगैरह देखना चाहें, अगर आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप साइज यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप इसको चेक करके और आप बना भी सकते हैं। इसी तरीके का सेम मॉडल आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, ये कितना साइज है, यहाँ पे कितना साइज है, ये ठीक है, इसका कितना लेंथ है, और इस हिसाब से आप अपना कोई भी मॉडल इसी तरीके से, अगर आप इसी का एग्जांपल सेट करना चाहते हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से स्टेयर केस स्टार्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन है वो 1050 दिया गया है, ठीक है। यहाँ से भी 1050 छोड़ा गया है, ठीक है। बीच का जो हिस्सा है उसको आप काउंट कर सकते हो और निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर जो डायमेंशन हमने की हुई है इसे हम रिमूव कर देंगे। रिमूव पे क्लिक करेंगे एंड रिमूव डायमेंशन, देन क्लोज करते हैं। रिव्यू करते हैं, व्यू में आते हैं और यहाँ पर 3D मॉडल इस पे क्लिक करेंगे आइसोमेट्रिक पे, और यहाँ पर देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको राइट क्लिक और 3D इसका देखते हैं, 3D रेंडरिंग। तो आप देखेंगे कि मॉडल को कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर स्टेयर हमने क्रिएट कर रखी है। स्टेयर क्यों क्रिएट कर रखी है, इसका मतलब है, रीजन है। यहाँ पर देखिए स्टेयर में हमने स्टेप भी बना रखे हैं। स्टेप हमने सॉलिड से बनाए हैं, और यहाँ पर जो इसकी जो वेस्ट स्लैब है उसको हमने प्लेट से बनाया हुआ है। जो लैंडिंग है वो प्लेट से बनाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठेगा कि ये जो स्टेप है वो इसके अंदर सेंटर लाइन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इसको ज्यादा फोकस नहीं करना है, इसको इग्नोर करके चलना है, ठीक है। यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू हमें नहीं देनी है। ऑफसेट वैल्यू अगर आप देते हैं तो एरर आएगा। हमें जस्ट क्या करना था कि यहाँ पर अगर लोड पड़ रहा है, स्टेप पे लोड पड़ रहा है, तो वो कैसे लोड यहाँ पे ट्रांसफर होके यहाँ की बीम पे जाएगा या यहाँ के कॉलम पे जाएगा, ठीक है। तो उसे हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है कि हमें उसे काउंट करके निकालना है। तो इस वजह से हमने उस स्टेयर को ही यहाँ पर क्रिएट कर रखा है, ठीक है। स्टेयर को अगर आप नहीं क्रिएट करेंगे तो स्टेयर का लोड डालना टफ हो जाता है, और स्टेयर से जो जुड़ी हुई बीम्स होती हैं, जो कॉलम्स होते हैं, उनकी डिजाइन इफेक्ट करती है, ठीक है। उनकी डिजाइन में बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि स्टेयर का सबसे ज्यादा लोड होता है और उस लोड की वजह से वो कॉलम फेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मली डिजाइन करके अगर आप पास कर रहे हैं और आपने स्टेयर बना दिया तो फर्दर प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से स्टेयर का सही कैलकुलेशन होना जरूरी है। तो अगर आप मैनुअल कैलकुलेशन के थ्रू लोड काउंट करके और फिर आप कॉलम या बीम में ट्रांसफर करते हुए डाल रहे हैं तो वो बहुत ही लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेयर को इसीलिए पहले से बना लिया गया है, जिससे ऑटोमेटिक ये लोड ट्रांसफर हो जाएगा और उस तरीके से रिएक्शन में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टीज यूज की हुई है, वो प्लेट की प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे 100 mm ले रखी है, ठीक है। 100 mm ले रखी है। और यहाँ पे जो हमने कॉलम एंड बीम के जो सेक्शंस ले रखे हैं वो 0.3 और 0.23, 9 बाई 1 फीट, 9 इंच बाई 1 फीट का हमने ले रखा है, ठीक है। ओके, मटेरियल में अगर आप देखें तो मटेरियल में हमने यहाँ पे जो सॉलिड है, सॉलिड को भी मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है, प्लेट्स को भी मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है, और
यहाँ पर बीम एंड कॉलम सभी को मटेरियल कंक्रीट मटेरियल दे रखा है। स्पेसिफिकेशन हमने कोई भी यूज नहीं किया हुआ है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सॉलिड को और यहाँ पे वेस्ट स्लैब को स्टेप स्टेप जो कि सॉलिड से क्रिएट किए गए हैं और वेस्ट स्लैब को, इनको आप ऑफसेट करने की कोशिश ना करें, जो कि जनरली आप ये कर सकते हैं प्लेट में जाके और ऑफसेट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं, वो एरर आपका आ जाएगा। ठीक है, सपोर्ट में आते हैं और सपोर्ट में हमने यहाँ पे फिक्स सपोर्ट लगा रखा है, आप देख रहे हैं जैसा कि। ठीक है, लोडिंग में आते हैं। लोड आप देखिए, लोड कई तरीके से यूज करते हैं, लेकिन लोड में हमें जो फोकस करने वाली चीज है, ठीक है, चूंकि हम आरसीडीसी के लिए प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं, तो हमें जो फोकस करने वाली चीज है वो क्या है कि हम यहाँ पर आएंगे, आप देख रहे हैं डेफिनेशंस में आएंगे। डेफिनेशन में आप सिस्मिक लोड ले सकते हैं या विंड लोड में से कोई लोड आप चूज कर सकते हैं, या ना भी लें, आप नॉर्मल लोड पे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो विंड लोड और सिस्मिक लोड में से कोई, हमने यहाँ पे सिस्मिक लोड ले रखा है। सिस्मिक लोड में हमने जस्ट मेंबर वेट दिया है। मेंबर वेट का मतलब है मेंबर पे जो वेट आ रहा है, मेंबर पे जो वेट आ रहा है, यहाँ पे हमने फ्लोर लोड नहीं लिया हुआ है। ठीक है, ओके, फ्लोर लोड इसलिए नहीं लिया हुआ है क्योंकि अभी सबसे पहले हमें जो डिजाइन करना है वो सबसे पहले हमें स्लैब डिजाइन करना है। अब चूंकि स्लैब डिजाइन करना है तो स्लैब डिजाइन के लिए हमें फ्लोर लोड लगाने की यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ पर फ्लोर लोड नहीं लेंगे अभी। ठीक है, तो हमने जस्ट मेंबर वेट लिया है, बीम पे डाल दिया है जस्ट। ठीक है, मेंबर वेट, क्योंकि यहाँ पे बीम पे जो लोड आ रहा है उसको मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक लोड एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, एंड अर्थक्वेक लोड जेड डायरेक्शन में। ओके, एंड डेड लोड में हमने क्या लिया है, स्ट्रक्चर का जो सेल्फ वेट है वो हमने कंसीडर किया हुआ है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो बीम में आ रहा है, जहां जहां वॉल होगी बीम में जो लोड आ रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वो हमने दे रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोड में देने में गलती हो गई है, 7.5 माइनस में जाएगा। ठीक है, -7.5 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे यूनिट चेंज है इस वजह से, एक सेकेंड कैंसिल क्लोज करते हैं। मैं यहाँ पर पहले यूनिट चेंज कर लेता हूँ, अभी मिलीमीटर था, यहाँ पर मैट्रिक में आते हैं और किलो न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन लेते हैं और यहाँ मीटर लेते हैं, अप्लाई करते हैं और यस करते हैं, तो आप देखेंगे 7.5 किलो न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, करेक्ट लोड लगा हुआ है, तो कोई यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने मिलीमीटर यहाँ पे कर रखा था काम करने के पर्पज से यूनिट को, इस वजह से यहाँ पर वो दिखाई दे रहा था। ओके, तो अभी यहाँ पर लाइव लोड जो हमने दिया हुआ है, लाइव लोड में हमने यहाँ पर जो लोड लगाया हुआ है वो सिर्फ हमने स्टेप पे लोड लगाए हुए हैं। स्टेप पे हमने सॉलिड बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो लोड लगाया हुआ है वो सॉलिड लोड लगाया हुआ है। सॉलिड लोड प्रेशर ऑन टॉप। ठीक है, फेस नंबर प्रेशर ऑन टॉप, टॉप में हमने अभी कंसीडर किया हुआ है 2 किलो न्यूटन। आप कैलकुलेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं, जितना भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि स्टेप का जो लोड, जो हमारा लाइव लोड है, लाइव लोड जो ह्यूमन का लोड है, वो जितना भी मेंबर आ रहे हैं तो उस हिसाब से आप काउंट करके और ले सकते हैं। ठीक है, जितना भी मतलब कि आप कमर्शियल वे में बना रहे हैं तो ये लोड ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आप रेजिडेंशियल बना रहे हैं तो लोड कम होगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको इस लोड को कंसीडर करना है। अब यहाँ पर जो लोड आपने कंसीडर कर लिया, तो साथ में लाइव लोड तो हो गया, ठीक है, लेकिन डेड लोड भी इसी तरीके से आप इसके फेस पे प्रोवाइड कर सकते हैं। डेड लोड के क्यों प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डेड लोड में सपोज यहाँ पर आपने टाइल्स वगैरह यूज कर ली, मार्बल या पत्थर यूज किया हुआ है, तो उसका भी स्पेशल लोड लगाना पड़ेगा, तो वो आप लगाएंगे। ठीक है, तो उसका लोड आप निकालेंगे, निकाल के आप इस पे डेड लोड में उसको डाल सकते हैं। अभी मैंने इस पे डेड लोड जस्ट नॉर्मली मैंने सिर्फ कंक्रीट स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, अभी हमने उस पे फिनिशिंग लोड नहीं लगाया हुआ है, तो फिनिशिंग लोड को यहाँ पर मैंने कंसीडर नहीं किया हुआ है, आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जस्ट ठीक है, तो इस तरीके से मॉडल को प्रिपेयर करना है। यहाँ पे इस बिल्डिंग में फ्लोर लोड लगाने की कोई नीड नहीं है अभी। ओके, फ्लोर लोड कब लगाना है, क्यों लगाना है, हम उसको आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, होने के बाद में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एनालिसिस में आना है, एनालिसिस में, ठीक है, और डिफॉल्ट में आके परफॉर्म एनालिसिस आप ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद आप रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे या सेव पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसका रिजल्ट देखेंगे। ओके, 0 एरर। ठीक है, वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हैं, देख सकते हैं आउटपुट, और डन करेंगे।
तो इस तरीके से हमें मॉडल को, अपने मॉडल को प्रिपेयर करना है। लेकिन फिर एक बात मैं कहूंगा कि आपको फ्लोर लोड नहीं लगाना है। ओके, जब भी आप आरसीडीसी के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो आपको फ्लोर लोड अभी लगाने की नीड नहीं है। ओके, तो मॉडल को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, हमें स्टेयर पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि स्टेयर का लोड बहुत ही टफ होता है, उसका कैलकुलेशन, मैनुअल कैलकुलेशन बड़ा प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए स्टेयर को हमें बनाना सीखना होगा और स्टेयर का लोड हमें इस तरीके से देना होगा। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि स्टैट प्रो से किस तरीके से मॉडल को स्टैट आरसीडीसी में ट्रांसफर किया जाए। ओके।